स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टी रेंज ओम मीटर कैसा डिवाइस होता है। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये जो यहाँ पे टॉपिक है, इसमें हमारे पास तीन वर्ड्स हैं। एक तो मल्टी रेंज है, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ओम और मीटर है, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी वायर में से अगर हमारे पास करंट गुजर रहा है तो वो करंट किसकी वजह से होता है कि उस वायर में से हमारे पास चार्जेस गुजर रहे हैं, चार्जेस मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ द वायर, ठीक है। यानी कि उस वायर के एक एंड से दूसरे एंड तक हमारे पास चार्जेस मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे पास करंट है। ये जो चार्जेस हैं जब मूव होंगे, इनके मूव होने से जो करंट पैदा हो रहा है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस फेस करेगा। यानी कि ये जो हमारे पास वायर है जिस मटेरियल से बनी है, उसके जो एटम्स हैं वो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव चार्जेस जब ये मूव करेंगे तो उन एटम से टकराएंगे और उनसे टकराने की सूरत में उनकी स्पीड भी कम होगी और उनकी मूवमेंट पे असर पड़ेगा। तो ये जो रुकावट वो महसूस करेंगे कोलिजन्स की वजह से, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस। अब ये जो हमने डिवाइस अभी डिस्कस करनी है उसमें आप देखें कि यहाँ पे है ओम, ठीक है। अब ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है जो कि ये चार्जेस महसूस करते हैं, उसे हम अगर डिनोट करते हैं आर से, तो आर का जो यूनिट होता है वो होता है ओम, ठीक है, जिसे इस सिंबल से डिनोट किया जाता है। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि ये जो ओम है ये हमारे पास रेजिस्टेंस को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ओम मीटर में मीटर। मीटर कोई भी ऐसी डिवाइस होती है जो मेजर करने के काम आए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हम जब कोई लेंथ मेजर करने लगते हैं तो हम कहते हैं कि हमें मीटर रॉड चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसके ऊपर हमारे पास मेजरमेंट होती है सेंटीमीटर या इंचेस की, तो उसकी मदद से हम मेजर करते हैं। तो ओम मीटर यानी कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होगी जो कि रेजिस्टेंस को मेजर करती हो। अब उससे पीछे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है। हमारे पास लिखा हुआ है मल्टी रेंज। अब रेंज का मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी चीज़ हो तो उसकी जो लिमिट होती है, ठीक है, एक फॉर एग्जांपल उसकी इनिशियल लिमिट ले लेते हैं हम 0 और कोई भी लिमिट ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 100, तो ये हमारे पास किसी भी चीज़ की रेंज को शो करेगा, ठीक है। ये मैंने फर्जी तौर पे ये लिमिट्स ली हैं 0 और 100, वरना हमारे पास लिमिट्स कोई भी हो सकती हैं। तो ये जो हमारे पास कोई ख़ास लिमिट आ जाती है तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ख़ास रेंज है। तो यहाँ पे रेंज से क्या मुराद है कि जो हमारा ओम मीटर है वो इस एक खास रेंज तक रेजिस्टेंस को मेजर कर सकेगा। यानी कि अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास एक रेंज है, ठीक है, एक रेंज है कि 0 से 100 तक मेरे पास जो रेंज है ओम मीटर की, वो ये शो करेगी कि जो ओम मीटर है वो 0 रेजिस्टेंस से लेके 100 ओम तक की रेजिस्टेंस को मेजर कर सकता है। तो ये तो होगी मेरे पास एक रेंज। लेकिन जब मैं मल्टी रेंज की बात करती हूँ तो उससे मुराद ये है कि मैं एक रेंज के बजाय बहुत सी रेंजेस रख लूँ, ठीक है। यानी कि अब फॉर एग्जांपल एक रेंज मैं कह लेती हूँ बिलफर्ज 0 से 100 ओम्स की है। दूसरी रेंज मैं कह लेती हूँ कि मेरे पास रेंज है 100 ओम से लेके 1000 ओम तक। यानी कि मेरे पास मुख्तलिफ किस्म की रेंजेस अगर एक ओम मीटर में आ जाएं तो उसे कहा जाता है कि ये मल्टी रेंज ओम मीटर है। यानी कि मुख्तलिफ रेंजेस की जो रेजिस्टेंसेज हैं ये उनको मेजर कर सकता है इजीली। तो चलें सबसे पहले इसका हम सर्किट देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर जो है होता है। गैल्वेनोमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो बहुत सेंसिटिव एमीटर होता है। सेंसिटिव एमीटर से मुराद ये कि एमीटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को मेजर करने के काम आता है, ठीक है। एम जो है एम एम्पेयर को शो करता है और एम्पेयर जो होता है वो करंट का यूनिट होता है। तो एम मीटर क्या होगा कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस जो करंट को मेजर करने के काम आए। जो गैल्वेनोमीटर है वो सेंसिटिव एमीटर होता है, यानी कि वो बहुत छोटे से छोटा करंट को मेजर करता है, बहुत सेंसिटिव होता है। यानी कि हाई करंट को मेजर नहीं कर सकता, बहुत लो करंट को वो डिटेक्ट करता है। तो गैल्वेनोमीटर को इसी ओम मीटर में कन्वर्ट किया जाता है। और उसे कन्वर्ट कैसे करते हैं कि जब हम गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाते हैं, ठीक है, सीरीज में लगाएंगे हम किसके साथ, बैटरी के साथ, ठीक है, बैटरी के साथ सीरीज में लगाएंगे और फिर उसको सीरीज में आगे फर्दर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस के साथ।
यानी कि जब हमने गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना है ओम मीटर में और वो भी मल्टी रेंज ओम मीटर में, तो उसके लिए हम करेंगे कि गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाएंगे बैटरी के साथ और फिर उसे फर्दर लगाएंगे सीरीज में रेजिस्टेंस के साथ। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास जो इसका सर्किट बनता है वो कैसे बनता है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है उसे हमने लगाना है सीरीज में बैटरी के साथ, तो ये मैंने ड्रॉ किया है गैल्वेनोमीटर। उसके आगे हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं बैटरी। ठीक है, बैटरी यहाँ पे ड्रॉ कर दी और उसकी दूसरी तरफ एक टर्मिनल मैं निकाल रही हूँ जिसके साथ हम अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पे रखेंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी हम डिवाइस लगाएंगे जिसके हमने रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी हो, जिसको मैं डिनोट कर देती हूँ एक्स से। तो इसको फर्दर हम देखते हैं कि जो हमारे पास बैटरी है इसके साथ हम एक पोटेंशियोमीटर अटैच करते हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर से अब हम काम कैसे लेंगे वो हम देखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर होता है वो पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे काम लेता है, यानी कि ये सर्किट में पोटेंशियल को डिवाइड करता है। तो इससे आगे हम देखते हैं कि इससे आगे अगर मैं ड्रॉ करूं पूरे का पूरा सर्किट, तो मैं ये देखती हूँ कि यहाँ पे हम तीन किस्म की रेजिस्टेंस, ठीक है, यानी कि जितनी हम रेंज रखना चाह रहे हैं उतनी हम यहाँ पे रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये मैं कह देती हूँ कि ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है और यहाँ पे मैं एक R3 रेजिस्टेंस ड्रॉ करती हूँ और इनको यहाँ पे लेबल कर देते हैं कि ये मेरे पास R1 है, ये मेरे पास R2 है और ये मेरे पास R3 है। ठीक है, इससे आगे हम एक स्विच बना देते हैं और उस स्विच को हम ज्वाइन कर देंगे किससे, इस टर्मिनल से जहाँ पे हमने अननोन रेजिस्टेंस को रखा हुआ है। इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं ताकि ठीक तरह से ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ पे इसको अटैच कर दिया, तो ये हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे हमने इसके स्विच को भी हाईलाइट कर दिया है कि ये हमारे पास स्विच है और यहाँ पे हम लेबल कर देते हैं कि जो हमारे पास बैटरी है उसका EMF E है। ठीक है, तो ये हमारे पास सर्किट कंप्लीट हो गया। अब इसमें हम फाइंड कैसे करेंगे कि हमारे पास जो अननोन रेजिस्टेंस X हमने यहाँ पे अटैच की हुई है सर्किट में, इसके रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो इस तरह हम करेंगे कि जो हमारे पास सर्किट है उसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट सर्किट करेंगे, उसमें हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो होती है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो थी, यानी कि एक्स जो है उसे हम जीरो यहाँ पे शो करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जब हमारे पास किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस जीरो हो जाए, ठीक है, रेजिस्टेंस जीरो हो गई, तो दैट मीन्स कि करंट जो है वो फुल फ्लो कर पा रहा है। तो दैट मीन्स कि जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन फुल देगा। ठीक है, यहाँ पे वो फुल डिफ्लेक्शन देगा और उसे हम कंसिडर करेंगे कि ये जो हमारा स्केल है वो जीरो है। ठीक है, जीरो ऑफ स्केल, जीरो ऑफ स्केल, क्योंकि वहां पे हमारे पास रेजिस्टेंस तो जीरो है। तो यहाँ पे अगर मैं आपके सामने यहाँ पे स्केल शो करती हूँ गैल्वेनोमीटर का, जो कि यहाँ पे मिड में उसकी जीरो डिफ्लेक्शन होती है और इस तरफ उसकी बिल्कुल हाई डिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, तो ये फुल डिफ्लेक्शन वो शो करेगा जब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो जीरो है, क्योंकि यहाँ पे करंट फुल फ्लो कर रहा है। ठीक है, फुल डिफ्लेक्शन वो इसलिए शो करेगा कि वो अपनी तरफ से तो हमें करंट की डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, लेकिन वहां पे हमने सेट करना है कि वो जो डिफ्लेक्शन हमें शो कर रहा है करंट की, कि जहाँ पे फुल करंट है वहां पे हमारा जीरो है स्केल का, क्योंकि वो जीरो हमारे लिए रेजिस्टेंस के लिहाज से जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस जीरो है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम इसके बाद सर्किट को ओपन कर देंगे। ठीक है, ओपन सर्किट हम ऐसे कर देंगे कि जहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, तो जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है वो बिल्कुल जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, यानी कि अब जो नीडल है वो जीरो पे आ जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने जीरो आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को शो किया था तो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो करंट है वो तो जीरो हो गया। ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन पे जो करंट है वो बिल्कुल जीरो हो गया। यहाँ पे आई के साथ जो जीरो मैंने लगाया ये शो कर रहा है कि करंट यहाँ पे जीरो हो गया, जबकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए हम इसको रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम स्केल कंसिडर करेंगे, जहाँ पे हमारे पास गैल्वेनोमीटर में जीरो शो हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम स्केल अप्रूव करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ओम मीटर बना है ये वर्क कैसे करेगा। अब आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे हमारे पास स्विच है उसको हमने ज्वाइन किया हुआ है R1 से। तो यहाँ पे जो R1 है अगर उसकी रेजिस्टेंस हम लेते हैं R,
ठीक है। तो हमारे पास R2 और R3 के मल्टीप्लायर्स आ जाएंगे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे R2 को मैं मल्टीप्लायर ले लेती हूँ कि वो 10 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई हो रहा है R से, और जो हमारे पास R3 है वो 100 टाइम्स जो है वो R पे बन रहा है। ठीक है, यानी कि हमारे पास R2 और R3 जो है ये मल्टीप्लायर्स बन जाते हैं रेजिस्टेंस R के। तो अब सबसे पहले हमने अगर स्विच को कनेक्ट किया है R1 से, तो हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास आ जाएगी 0 से लेके R तक। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या कि जब हमने पूरा सर्किट इस तरह से कंप्लीट कर दिया है, क्लोज किया हुआ है सर्किट को, तो पोटेंशियोमीटर की मदद से जब हम ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ये जॉकी है। ठीक है, इस जॉकी को पोटेंशियोमीटर की वायर पे जब हम मूव करेंगे तो होगा क्या कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसपे जो गल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा तो होगा क्या कि जीरो डिफ्लेक्शन पे करंट जीरो हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, और उस करंट के थ्रू हम ये जानेंगे कि हमारे पास बैलेंस पॉइंट आया है जहाँ पे हमारे पास जो करंट है वो जीरो हो गया है। तो जहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट आएगा तो दैट मीन्स कि वो हमारे पास रेजिस्टेंस की जो है वैल्यू पता चल जाएगी हमें उसके थ्रू। ठीक है, और अब इसके बाद क्या करेंगे कि अगर हम इस ओम मीटर की रेंज चेंज करना चाहते हैं तो इस स्विच को हम चेंज कर देंगे R2 तक। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ कि R2 से स्विच को अटैच कर दिया है, तो अब हमारे पास रेंज आ जाएगी जीरो से लेके 10 टाइम्स R तक। ठीक है, यानी कि 10 टाइम्स R तक की रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस ओम मीटर के थ्रू। तो इसके लिए भी वही प्रोसीजर होगा कि पोटेंशियोमीटर के थ्रू हम बैलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे करंट हमारे पास जीरो होगा लेकिन रेजिस्टेंस हमारे पास मैक्सिमम होगी, यानी कि जो एक्स हमारे पास रेजिस्टेंस है इसकी रेजिस्टेंस पूरी की पूरी वहाँ पे शो हो रही होगी। तो हमें पता चल जाएगा कि किस वैल्यू पे हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है। इसी तरह से अगर हम इस ओम मीटर की जो हमारे पास रेंज है वो मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास स्विच है उसको इंसर्ट कर देंगे R3 के साथ। तो हमारे पास जो रेंज बन जाएगी वो बन जाएगी 0 से लेके 100 R तक। तो इसके लिए भी वही मेथड होगा जैसे बाकी रेजिस्टेंसेस की जो रेंजेस थी उनके लिए हमने किया कि पोटेंशियोमीटर की मदद से हम बैलेंस पॉइंट नोट करेंगे और बैलेंस पॉइंट पे हमारे पास करंट जीरो होगा जबकि जो इस अननोन रेजिस्टेंस एक्स की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम आ रही होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने मल्टी रेंज ओम मीटर को कैसे कंस्ट्रक्ट किया है और वो काम कैसे करता है, कि उसके थ्रू हमें रेजिस्टेंस मेजर करना समझ आ गई है।